Today we will do the next topic of national income and related aggregate part 2. Today we will do the topic domestic income and domestic product are identical concept is on page number 55 chapter 3. There is no difference between the concept of domestic income and domestic product. In a microeconomic, there is no difference meaning of domestic income and domestic product. In fact, these both terms are identical to each other because all production is ultimately converted into factor income. क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, हम इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को एक जगह पर यूज़ कर सकते हैं. ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम. मीन्स जो भी हम प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी हम यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैक्टर इनकम में. In the first round, the firm produced goods by hiring purchasing factor of production from the households. क्या है कि जब हम इसको फर्स्ट वे में लेते हैं कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? हाउस होल्ड से हम परचेज करते हैं या फिर हायर करते हैं, तो उसके बदले में हम उनको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, राइट. इन द सेकेंड टर्म या इन द सेकेंड राउंड द फर्म डिस्ट्रीब्यूट दियर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनल गुड्स अमंग द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स सेकेंड राउंड में क्या कहते हैं? वही जब हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, हम उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स को यूज़ करके हाउस होल्ड की, तो उनसे हमें क्या होती हैं? हम उन चीज़ों को हाउस होल्ड को ही सेल करते हैं, राइट. मीन्स हम अपनी सोसाइटी में ही उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उन्हीं से हम उन्हीं से हम वो चीज़ें प्रोडक्शन की यूनिट्स जो होती हैं उन्हीं से हायर करते हैं, देन उन्हीं को ही हम रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट. तो उनकी पेमेंट के बाद हमें जो रिसीव होता है सेलिंग के बाद, जो हमारी प्रोडक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट की सेलिंग के बाद जो हमें रेवेन्यू होती है, वही रेवेन्यू हम क्या करते हैं? दोबारा से फिर से वो प्रोडक्शन यूनिट को हायर करने में, दोबारा से परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स ये एक तरह का एक साइकिल है कि पहले हम हाउस होल्ड से बाई करते हैं, फिर उनकी पेमेंट करते हैं, फिर उनसे जो भी फिर हम उनको सेल करते हैं, फिर उनसे जो इनकम रिसीव होती है, फिर से उसी इनकम को हम उनसे यूज़ करते हैं. तो ये सारा का सारा साइकिल एक कंटिन्यू चलता रहता है. द हाउस होल्ड्स आर पेड. ठीक है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको हम क्या क्या पेड करते हैं? कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय. अगर हम उनसे एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, तो हम उनको कंपनसेशन पे करते हैं. अगर लैंड यूज़ कर रहे हैं उनकी, तो हम उनको रेंट पे करेंगे. अगर हम उनसे कैपिटल ले रहे हैं, एज अ लोन ले रहे हो, ठीक है, तो हम उनको क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे. अगर हम उनसे एंटरप्रेन्योर मतलब कोई ऑनर है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनकी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या, हम उनको प्रॉफिट होगा, तो ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है, दोनों इनकम और प्रोडक्ट दोनों ही सेम होते हैं. तो वी कैन राइट दैट डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अकॉर्डिंगली द इक्वेशन दैट डोमेस्टिक इनकम, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो हमें इनकम अब्रॉड से हो रही है उसको जब हम उसमें प्लस कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? नेशनल इनकम. नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगेन जब हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू, वो क्या बन जाता है? हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट. जब नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो भी हमने जो नेट इनकम होती है वो अब्रॉड से वो ऐड करनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. बट जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम जो हमारे नेट इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जो इनकम हो रही है उसको हमने डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना है. बस ये ध्यान में याद रखना है, इनकम और प्रोडक्ट वर्ड, राइट. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन domestic income and national income. अब we already discussed the meaning of national income and domestic income. Let's see it again. It is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country, no matter who generate this income, resident or non-resident. Domestic income क्या है? वो income है जो एक normal person, normal resident या NRI कोई भी earn करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हमारी country के अंदर earn की जाती है, राइट. इट डज़ नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें हम जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसका ऊपर जो हमें फॉरेन से इनकम आती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते, राइट. तो नेक्स्ट है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्यूरिंग
to national resident of a country no matter where the income is generated within the domestic territory or rest in the world। जो नेशनल इनकम है वो इनकम ऐसी इनकम है जो किसके द्वारा अर्न की जाती है, एक नॉर्मल रेजिडेंट के लिए की तरफ से अर्न की जाती है या फिर कोई एनआरआई जो बाहर जाके अपनी इनकम को अर्न कर रहा है बट अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या है, ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। So here are the two main difference between domestic income and national income. Next is gross and net concept of domestic product. There are some basic aggregates of national income which are essential to calculate the practical solution of the national income। ठीक है, ये नेशनल इनकम के जो आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले में अप्लाई होंगे। सो लिसन इट केयरफुली and keep it in mind. Your first aggregate of concept of national income is gross and net concept of domestic product. There are two words mainly focused here, gross and net. Firstly we have to discuss what is gross and what is net. ग्रॉस क्या होता है, दैट इज़ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट की। जब आप कोई भी फिक्स्ड एसेट को बाय करते हो, इसमें आपकी पुरानी मशीनरी कोई भी फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है और न्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास जितनी ओवरऑल फिक्स्ड एसेट पड़ी है उनकी पूरी की पूरी वैल्यू। एंड सेकेंड इज़ द नेट। नेट क्या होता है, नेट मीन्स जब हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, फिक्स्ड एसेट जो हम यूज़ करें उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो कैलकुलेट की जाती है। जब इसमें से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं, मीन्स कि वो कितने साल तक वो यूज़ हो चुकी है, तो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो वियर एंड टीयर वैल्यू जो है डिडक्ट कर दी जाती है, तब हमारे पास क्या बच जाती है, उसकी करंट वैल्यू। और नेट को हम करंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो हमारी नेट वैल्यू आ जाती है। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो आपने इसको एज ए डेप्रिसिएशन ट्रीट करके नेट ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करना होता है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें हम पहले ऊपर फर्स्ट वाले में किया था कि इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये था। बट यहाँ पे अब हमारे कंसेप्ट आ जाता है ग्रॉस एंड नेट के साथ हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब हम ग्रॉस करते हैं तो ग्रॉस में इट मीन्स आपकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो ऑलरेडी ऐड होती है, ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, बीच में ही ऐड होती है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। जितनी भी आपके पास फिक्स्ड एसेट है अलॉन्ग विद द डेप्रिसिएशन, राइट। तो and net domestic product when you minus the depreciation from the GDP, okay। Depreciation is also known as consumption of fixed capital, कॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जब डेप्रिसिएशन हम लिखते हैं, माइनस करते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या आ जाता है, आपका एनडीपी। हेयर इज फॉर्मूला इज गिवन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। जब हम माइनस कर देते तो वो हमारी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब जो आपका जीडीपी है, जीडीपी की पूरा फॉर्मूला है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। लाइकवाइज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, वही आ जाता है। एंड सेकेंड इज NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करके हम नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे भी दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हमने कैलकुलेट करना है एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। मार्केट प्राइस मीन्स कि किस प्राइस के ऊपर जो आपने प्रोडक्शन की थी, जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस प्राइस के ऊपर बिक रहा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है इन द मार्केट। एंड सेकंड इज द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के क्या पता चल रहा है, इसके नेम से पता चला कि हमें जो प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट
आ रही थी जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, ठीक है, उसके ऊपर जब आपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई हैं उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आई है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट, कि आपने पहले प्रोडक्शन पे कितना अमाउंट स्पेंड किया है और में आपका जो प्रोडक्ट रेडी होकर मार्केट में गया है तब उसका सेलिंग प्राइस क्या है। Whenever we going to start the calculate domestic product at market price and at factor cost, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो बीच में इंक्लूड होता है, वो इंट्रोड्यूस होता है, वो अपने आप को मतलब हम गवर्नमेंट के बिना ना तो प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं उनकी अलाउंस के बिना, और ना ही हम अपनी गुड्स को और प्रोडक्ट्स को बाहर मार्केट में सेल कर सकते। वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, जब गवर्नमेंट सेक्टर बीच में आ जाता है तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग द रोल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करती है कि कब हमने और किस चीज़ों के ऊपर आपने टैक्स पे करना है और किन जगह पे किस चीज़ों के ऊपर आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड होगी। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स, ठीक है। तो इससे जब हम दोनों चीज़ें ऐड और माइनस करते हैं, जब आपको टैक्सेस या सब्सिडीज टैक्सेस पे करनी पड़ती है, सब्सिडीज मिलती हैं, तो फैक्टर कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, राइट। मीन्स टैक्सेस ऑन गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जब भी कोई भी टैक्स लगता है गुड्स के ऊपर तो हम उसको मेनली इकोनॉमिक्स में या मेनली इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। जब भी टैक्सेस लगते हैं तो वो क्या है, मार्केट प्राइस के गुड्स की जो मार्केट प्राइस होता है उसको हमेशा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड इज सब्सिडी टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर उस गुड्स के ऊपर आपको सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है तो इट मीन्स जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। टू रिस्टोर द पार्टी बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जब हम इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, अब इनका कन्वर्जन होता है, पहले के मार्केट प्राइस को हमने कन्वर्ट करना होता है फैक्टर कॉस्ट में। अगर आपने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमेशा डिडक्ट, राइट। जब भी मार्केट प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट में तो हम जो टैक्स होता है वो हम डिडक्ट कर देते हैं, वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। और अगर हमने इसी को वाइस वर्सा करना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, ओके, ऑपोजिट करना है, मीन्स फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें से सब्सिडीज जो होती हैं उसको उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली मार्केट प्राइस को जब हम फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा माइनस होता है, मीन्स टैक्स जो होता है जब माइनस करेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट में था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस की जो वैल्यू है उसको हमने फैक्टर कॉस्ट में लेके जाना है, तो मतलब उस वैल्यू को हमने कम करना है, तो जब हम कम करते हैं तो हम उस चीज़ को माइनस करते हैं। इसी तरह से जब अपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में अपोजिट जाना है तो फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टैक्स जब ऐड होगा, जब जिस चीज़ की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ करना होता है तो उस चीज़ में हम उस थिंग्स को या उस वैल्यू को। Today we will start the topic aggregates related to national income is on page number 57, chapter 3. There are some related aggregates which are used to calculate national income, ठीक है, हम and used to conversion of gross into net and domestic into national. So these are and market price into factor price, the and etc. These are very important. First one is the gross domestic product at market price, ठीक है। जब भी हम इसको लर्न करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं तो आप इसकी फर्स्ट वैल्यू चेक करना, जब भी आप इसको लर्न करोगे, GDPMP, इट्स रिटन ऑन योर शॉर्ट फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। जब भी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप इसको पीछे से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। मीन्स मार्केट प्राइस, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, D for domestic and G for gross, right? अब right meaning gross domestic product at market price
is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मार्केट प्राइस. लास्ट वाला वर्ड था MP, इट मीन्स मार्केट प्राइस. इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या हो गया? इज द मार्केट वैल्यू ऑफ P स्टैंड्स फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मीन्स जो हमने प्रोडक्शन की है. विद D is means domestic, within the domestic territory of a country. ग्रॉस का मीनिंग तो पता ही, मीन्स मतलब पूरे की पूरी हमारी कंट्री में कितना है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस मतलब पूरे अपने, इंक्लूजिंग डेप्रिसिएशन. जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको कैलकुलेट, क्या एक वैल्यू है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है एक साल के अंदर अंदर, प्लस डेप्रिसिएशन, उसमें जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड है. राइट. नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब यहाँ पे अगेन इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, इजीली लर्न करने के लिए फिर से फॉर्म्स में चलेंगे. मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल, P स्टैंड्स फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory. D is again within the domestic territory of a country during the accounting period year. ठीक है. And net means माइनस एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन. जब आप इसको माइनस कर देते तो वो आपके नेट बन जाते हैं. राइट. सो हियर द मीनिंग इज मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. वो वैल्यू जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के टाइम पे या प्रोड्यूस करके हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करके अर्न की है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर माइनस डेप्रिसिएशन. जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हियर इज द फॉर्मूलाज आर गिवन. GDP MP इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन. जब आप GDP कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड होती है, मीन्स फुल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट. NDP कैलकुलेट करना एट द मार्केट प्राइस पे, तो GDP से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना. ये थर्ड रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब यहाँ पे ग्रॉस है, नेशनल है, अब डोमेस्टिक की जगह पे नेशनल आ गया है. राइट. प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. वो इनकम जो हमारे एक नॉर्मल डोमेस्टिक पीपल ने अर्न की हुई है, प्लस जो हमें NRI से, जो हमें बाहर से इनकम आ रही है, फॉरेन से जो इनकम आ रही है, उनको ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फॉर्मूला इज अगेन गिवन. GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू GDP MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें नेट फैक्टर इनकम क्या है हमने ऐड कर दी. फोर्थ वन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सेम वही चीज़ है, बस हमने इसको कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है. नेशनल सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बट मार्केट प्राइस भी आपका सेम रहेगा. अब जब हमने ग्रॉस में से को नेट में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड. सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस पे ही हमने करना है. अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो फिर हम इसको माइनस करते हैं. तो हियर इज नो डिफरेंस बिटवीन एंड फॉर्मूला. नाउ सी द फिफ्थ पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो इनकम कैलकुलेट करनी है वो किसके बेस पे करनी है? फैक्टर कॉस्ट पे. फैक्टर कॉस्ट मतलब हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे जो यूनिट थी उनके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट लगी थी. राइट. अगेन पीछे से ही लर्न करना स्टार्ट करना है आपने. वो इट्स वेरी इजी वे टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ईच पॉइंट्स. Gross domestic product is at factor cost is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of country during an accounting year inclusive of depreciation. अगेन यहाँ पे सारा का सारा मीनिंग क्लियर है. स्वयं जो पहले करके आए हैं, ठीक है, कि जो सारी की सारी इनकम हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे डोमेस्टिक कंट्री के टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर अंदर जो अर्न होती है उसमें आपकी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होती है. ग्रॉस है, इट मीन्स सारा कुछ इंक्लूड होगा.
फॉर्मूला इज देयर, GDP at FC फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हम एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, ठीक है, लेबर रेंट, लेबर को पे हैं, प्लस रेंट, रेंट हम लैंड के लिए पे करते हैं, दैट इज़ द यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्लस इंटरेस्ट ऑन लैंड, प्लस प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड प्लस डेप्रिसिएशन, इतनी सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट, अब ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, एट फैक्टर कॉस्ट सेम है, बट ओनली ग्रॉस एंड नेट। जब नेट में कन्वर्ट करते तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बाकी सारी यूनिट्स जो है फैक्टर यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगी, बस हमने माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना। मीनिंग अगेन क्लियर है, वही सारी की सारी इनकम जो हमारी प्रोडक्शन के टाइम पे एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिक कंट्री में, टेरिटरी में हमने यूज़ की है, वो सारी की सारी कॉस्ट जो इनकम है वो हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, जस्ट विद द माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला इज गिवन, जब आपने नेट निकालना है तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फाइन। 7 पॉइंट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब है यहाँ पे ग्रॉस नेशनल, अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक के पॉइंट्स खत्म हो गए, अब हमने नेशनल लेवल पे चले जाना है कि नेशनल इनकम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एट द फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस है, सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, बस हमने इसमें क्या ऐड कर देना है, आपकी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में हमेशा जो चाहे वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की हो या फिर हमें जो बाहर से इनकम आती है, फॉरेन से इनकम आती है, वो सारी की सारी ऐड होती है। तो फॉर्मूला इज देयर, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें नेट इन फैक्टर इनकम जो है ऐड कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है 8 पॉइंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे नेट है तो ठीक है, इसको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। अगेन इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपने सारे फैक्टर्स के साथ, फैक्टर ऑफ यूनिट के साथ इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। I will send you one image of a conversion of GDP मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, उसको हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे मतलब हम उसको चेंजेस करते हैं तो उसमें क्या कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, कौन कौन सी माइनस होते हैं। आई विल सेंड यू द इमेज विद दिस टॉपिक that makes you the concept more